बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमजे जायका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी कीमे के कबाब बनाने का तरीका। बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है। तो चलें देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट इसके लिए हमें चाहिए। हाफ के जी बारीक कुटा हुआ कीमा। कीमा बिल्कुल मशीन का होना चाहिए, अगर हाथ का होगा तो कबाब नहीं बनेंगे। चॉप्ड की हुई एक मीडियम प्याज, एक टुकड़ा अदरक और एक गट्टी लहसुन, इनको भी आपने चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्चें बिल्कुल बारीक आपने काटनी है, मोटी जो है वो बिल्कुल कबाब टूट जाते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी। अब एक बाउल लेंगे और उसमें कीमे के साथ इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि जो है ये सारे स्पाइस कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। वन बाय वन ये सारी चीज़ें कीमे में हम शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है। आप इसको चॉपर में डाल के एक दफ़ा फिर से इसको जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉपर अवेल नहीं है उस टाइम पर तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आप जैसे मैं कबाब बना रही हूँ आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे कबाब बनेंगे विदाउट एनी चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी डाल के इसको मज़ीद ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो रेसिपी है मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल सिंपल से सिंपल और इजी रेसिपीज़ हों जिनको आप इजीली ट्राई कर सकें, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल अभी न्यूली हैं और कुकिंग करना चाहते हैं, सो वो इजीली इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। कोई मैं इनमें ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती जिनको जो आपके पास अवेल ना हो और आप जो है वो चीज़ को ना बना सकें। तो इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसमें अब जाएगा एक अंडा। अंडे से ये है कि इसकी बाउंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक से ज़्यादा अंडे का यूज़ आपने इसमें नहीं करना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। कबाब को हमेशा शैलो फ्राई करना चाहिए, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। मींस बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर कबाब फ्राई नहीं करने चाहिए, उस तरह बिल्कुल ये ऑयली हो जाते हैं और बिल्कुल टूटने का भी खतरा होता है। तो शैलो फ्राई हमेशा कबाब को करना चाहिए। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया, मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। ये देखें कबाब की कितनी अच्छी शेप बन गई है। इसी तरह से आपने इसके गोल कबाब बनाने हैं। पहले सारे कबाब बना के रख लें, फिर इनको फ्राई करें। मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। अगर आप बहुत बड़े साइज़ में मोटा बनाते हैं तो कबाब अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बिल्कुल इसी मीडियम शेप में आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसको तवे या फ्राई पैन जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा गर्म करें
और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना, क्योंकि मटन का कीमा यूज़ करें चाहे आप बीफ कीमा यूज़ करें, उसमें ऑलरेडी ऑयल जो है ना वो होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ इनको फ्राई नहीं करना, वरना बिल्कुल खाए भी नहीं जाते और टूट भी जाते हैं। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा अगर हाई फ्लेम होगी तो कबाब अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मीडियम फ्लेम हो, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। ये देखें, एक साइड से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब सबकी वन बाय वन साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल भी कबाब टूट नहीं रहे। बिल्कुल मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो आपके पास अवेल ना हो, और कोई मैंने इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसके साथ बाउंडिंग रहे, टूटे ना। नॉर्मली मैं कबाब बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं और बिल्कुल भी ये नहीं टूट रहे। तो बिल्कुल इसी रेसिपी को आप फॉलो करके कबाब बनाएं तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह साथ साथ आप इसकी साइड चेंज करते जाएं ताकि दोनों साइड से इक्वली जो है ये रेडी हो जाएं। तो आप इतनी देर में ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। इंशाल्लाह रेगुलरली मैं बकरा ईद के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगी। सो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह से अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी कबाब रह गए हैं उसको भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम ऑयल जो है वो तवे पर डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला। इसी तरह आप भी कम ऑयल में ही कबाब फ्राई करेंगे तो कबाब इसी तरह बिल्कुल बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। अब इनको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कबाब रेडी हो गए हैं और कोई एक सिंगल कबाब भी नहीं है जो टूटा हो, और ये बहुत टेस्टी है और बहुत सिंपलेस्ट रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। तो कबाब बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।